दोबारा कोई मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करने जाएं, तो एक ही संकल्प के साथ जाएं कि इस बार हम कुछ नहीं मांगेंगे। जाएंगे ठाकुर जी से वार्तालाप करेंगे, जैसे आप अपने रिश्तेदारों से बातें करते हो, जैसे आप अपने बच्चों से बातें करते हो, वैसा ही अगर आप व्यवहार भगवान के साथ कर दें तो जीवन में कल्याण अवश्य हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की। नारद जी महाराज ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान, आप हमें शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी तो कथा सुनाइए कि भगवान ने जो 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की थी वो क्यों की थी, कहां पर की थी और कैसे की थी। कि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। भगवान शंकर भगवान के कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12। पहले ज्योतिर्लिंग कौन से हैं? सोमनाथ। दूसरे मल्लिकार्जुन। तीसरे हाँ जी महाकालेश्वर। अब आगे वाले जो रहेंगे पीछे वाले बताएंगे, क्योंकि आपको कल मैंने नाम बताया 10 बार बताया है। अगर आपको याद रहा होगा तब तो आप कथा सुनेंगे, अन्यथा किसी और विषय पर बात होगा, कोई और कथा सुना। क्योंकि मैंने आपको पूर्व में कहा था कि कल की कथा तभी सुनाई जाएगी जब आपको इनको याद होगा। तो पहले महाराज कौन से ज्योतिर्लिंग हैं? सोमनाथ। दूसरे हाँ जी बोले शंकर भगवान की। सभी माताएं घर से भोजन करके आई हैं। हाँ जी कुछ ना कुछ तो खाया होगा, भाइयों ने भी खाया होगा कुछ ना कुछ। जी आपने भी खाया है कुछ? हाँ जी भाई बिल्कुल शांत। जिन्होंने पिछले विगत दिवस में कथा सुनी थी वो तो बोल सकते हैं, कुछ आज आए हैं उनको शायद याद ना हो, परंतु जिन्होंने विगत दिवस में कथा सुन रखी है उनको मैंने बोला था कि याद करना, और यहीं से आपको 10 बार याद नहीं करवा दिया। बोलिए शंकर भगवान की। भोजन कर सभी माताएं आई हैं। तो जो जोश महाराज भोजन खाने में दिखाते हो थोड़ा सा बोलने में भी दिखा दीजिए। पहले महाराज क्या नाम था ज्योतिर्लिंग का? हाँ जी सोमनाथ। दूसरे मल्लिकार्जुन। तीसरे हाँ जी महाकालेश्वर। चौथे ओंकारेश्वर। पांचवे केदारनाथ। छठे हाँ जी यहाँ से पता चलता है कि आपने कितना कथा का चिंतन और मनन किया। मैंने आपको विगत में कहा था कि जब यहाँ से जाएं जो आपने सुना है उसका चिंतन मनन करते हुए जाएं। कुछ माताएं सोच रही होंगी आज आकर हम फंस गए, रोज तो लेट आ गए तब तक आधी कथा हो चुकी थी। आज सोचा था कि 10 बजे का समय दिया है तो क्यों ना हम घर से 11 बजे चले, वही 10 मिनट लेट है। परंतु आज हम बहुत लेट हो गए। रोज आप लेट आ गए, आज हम लेट ही कथा शुरू करेंगे। परंतु पता तो चले, जैसे जब बच्चा न्यू एडमिशन लेता है स्कूल में तब तो उसे कुछ ज्ञान नहीं होता कक्षा का, परंतु जब पूरा साल पढ़ाई करता है अंत में मार्च में आकर क्या होता है? हाँ जी परीक्षा होती है। क्यों होती है वो परीक्षा? आपने देखा होगा उस परीक्षा में
कुछ पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। वो पास किसे करते हैं और फेल किसे करते हैं? वो परीक्षा क्यों ली जाती है? वो परीक्षा इसीलिए ली जाती है कि आपने जो साल भर पढ़ा है वो आपके दिमाग पर कितना बैठा है, कि आप अगली कक्षा में जाने के योग्य हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको फेल करके फिर से उसी कक्षा में फिर पढ़ाया जाएगा ताकि आप अच्छे से पढ़ो। तो जो आपने अभी तक पढ़ा 8 दिन में, आज वही मार्च का महीना है, आज आपका महाराज पता लग जाएगा कितना आपने पढ़ा और कितना आपने चिंतन किया, कितना आपने सुना, कितना चिंतन किया, और इस दास का इतने दिन बोलने का क्या मतलब है। अन्यथा वही बात पुरानी वाली आ जाएगी, श्रोता और श्रोता, वक्ता और बगता। आपकी परीक्षा, जब आप सोचते हो मार्च में हमारे बच्चों की परीक्षाएं होती हैं, तो बच्चों की परीक्षा नहीं होती, वो गुरु की परीक्षा होती है साथ में, कि उसने साल भर क्या पढ़ाया। आपके साथ साथ मेरी भी परीक्षा है कि मैंने आपको 9 दिन ऐसा क्या सुनाया जो आपकी एक भी बात पल्ले नहीं पड़ी। अपनी ना से इस दास की लाज बचा देना। आपको कल मैंने 10 बार याद करवाया था, इसीलिए करवाया था क्योंकि अगर कोई किसी कारण बस इन 12 जगहों पर ना जा पाए और प्रतिदिन इनका भी नाम ले ले, तब भी उसे वहां का पुण्य मिल जाता है। ना आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, ना आपका समय लग रहा है, घर बैठे पुण्य मिल रहा है, फिर भी आप वहां से भाग रहे हो, कैसे कल्याण होगा। संसार के भी महाराज, संसार की बातों में तो आप पूर्णतः लगे हुए हैं। भगवान के भजन के बिना महाराज जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। हरि नाम दे बगैर बाजी हार जाएगा। जो घर बैठे पुण्य दे देंगे। तो पहले कौन से हैं? सोमनाथ, दूसरे मल्लिकार्जुन, तीसरे महाकालेश्वर, चौथे हाँ जी ओंकारेश्वर। अब जिनको याद नहीं एक बार फिर से सुन ले, क्योंकि मैं आपको आगे कभी सुनाऊंगा, अन्यथा कोई और कथा सुना दूंगा। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ना तो भगवान का अंत पा सकते हैं, ना तो भगवान की लीलाओं का। किसी और लीला पर बात करेंगे जो आपको थोड़ा सा ज्ञान है। ऐसी बात करके भी क्या फायदा जो आगे सिर के ऊपर ही जाए। पहले सोमनाथ, दूसरे मल्लिकार्जुन, तीसरे महाकालेश्वर, चौथे ओंकारेश्वर, पांचवें केदारनाथ, छठे भीमशंकर, सातवें विश्वेश्वर, आठवें त्र्यंबकेश्वर, नौवें हाँ जी वैद्यनाथेश्वर, 10वें नागेश्वर, 11 रामेश्वर और 12 घुषमेश्वर। अब किस किस को याद रहेगा हाथ खड़ा कर दे। बस पीछे की 2 माताओं का, और माताएं फिर बगल में देख रही हैं। तो सोमनाथ जी की कथा आप सबने विगत दिवस में सुनी थी। ये जो सोमनाथेश्वर है ये कहां पर है? गुजरात में। गुजरात में है जी। सोमनाथेश्वर जो थे महाराज, दक्ष प्रजापति ने इनको जब चंद्रमा को श्राप दिया था कि आप अक्षय हो जाओ, तब चंद्रमा ने भगवान शंकर की पूजा की थी। तो भगवान ने उन्हें 15 दिन घटने का और 15 दिन बढ़ने का जब आशीर्वाद दे दिया कि जो आपको ससुर का श्राप लगा है,
उसके कारण बस आपका क्षय तो होगा, परंतु मेरा वरदान है कि उन 15 दिनों के बाद आप पुनः उदित हो जाओगे। इसीलिए जो 15 दिन क्षय के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। जो बढ़ने के 15 दिन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। दूसरे कौन से हैं? मल्लिकार्जुन। इनकी कथा आप सभी जानते हैं। मल्लिका किसे कहते हैं? मां पार्वती को, और अर्जुन भगवान शंकर को। जब भगवान शंकर और मां पार्वती के पुत्र जो थे कार्तिकेय घर से भाग गए, क्रौंच पर्वत पर चले गए, तो मां अपने पुत्र के साथ रहना चाहती थी। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, पर चिंता मत करो, हम यहीं पर निवास बना लेंगे। नाम पड़ गया मल्लिकार्जुन। बोले शंकर भगवान की। तीसरे कौन से हैं? महाकालेश्वर। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। कि रतनमाला पर्वत पर अवंती नाम के ब्राह्मण थे। कथा आप सभी ने सुनी है विगत दिवस में। अवंती नाम के ब्राह्मण थे महाराज। दूषण नाम का दैत्य था। उसने जब उन ब्राह्मणों को मारना चाहा तो भगवान ने, उन ब्राह्मणों ने भगवान को पुकारा, तो भगवान को पुकारा तो भगवान उस दूषण नाम का दैत्य को मारकर पुनः महाकाल में रुक गए। जो ब्राह्मणों ने पार्थिव शिवलिंग को बनाया था उसमें हमारा प्रवेश हो गया। आशीर्वाद मांगा तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप यहीं पर सदैव रुकिए। अगर आप यहाँ पर रुकेंगे, भक्त आपके दर्शन करेंगे, तो जिसका किसी का काल भी अगर जीवन में आया हो, एक बार महाकाल चले जाए तो उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जो व्यक्ति जीवन में एक बार महाकाल जी के दर्शन कर आए उसकी कभी अल्प मृत्यु नहीं होती। ये वरदान है। परंतु जाए कैसे? घूमने के उद्देश्य से, क्योंकि घूमने के उद्देश्य से जाएगा तभी कल्याण होगा। बोले शंकर भगवान की। हो जाएगा कल्याण भाव के साथ, भगवान से मिलने के भाव के साथ। जब जाएंगे तब कल्याण हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की। अब 14 नंबर पर कौन से हैं? ओंकारेश्वर। विंध्य पर्वत को अभिमान हो गया कि मैं सबसे बड़ा हूं, मुझसे ऊपर कोई नहीं। नारद जी एक दिन घूमते घूमते विंध्य पर्वत पर आ गए कि गोकर्ण क्षेत्र शिव पूजन कर, कि गोकर्ण क्षेत्र शिव पूजन कर। पहुंचे नारद जी विंध्याचल, विंध्या ने पुष्प चढ़ाया चरणों में, मन फिर भी था चंचल। बोले शंकर भगवान की। विंध्य पर्वत कहता है जैसे नारद जी आए, अभिमान से कहा कि आज नारद जी आइए आइए, हमारे घर में आइए, बड़ी कृपा की जो आप आ गए। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? शब्द बता देते हैं हमारी भाषा कैसी, अहंकार की है या सरल भाषा है, झुकने की है। आज महाराज विंध्याचल पर्वत कहता है कि नारद जी आइए आइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कहिए। मैं सभी जगह से परिपूर्ण हूं, सब कुछ है मेरे पास। नारद जी ने देखा कि विंध्याचल पर्वत की भाषा थोड़ी गड़बड़ाई हुई है, अभिमान बस बातें बोल रहा है। और मैं भी नारद नहीं अगर इसका अभिमान ना तोड़ दिया।
नारद जी कहते हैं, अरे विंध्याचल तेरे पास सब कुछ लग रहा है तुझे देखकर, परंतु कहीं ना कहीं अभी तो कहीं ना कहीं तुझ में कमी है। नारद विंध्याचल पर्वत सोचने लगा कि मुझ में कमी, सभी जगहों से मैं परिपूर्ण हूँ, मुझ में क्या कमी हो सकती है। बोले नारद विंध्याचल तुमने, बोले नारद विंध्याचल तुमने, सब पर्वत है व्याप्त, पर सुमेरु के सामने अभी भी तू है बिल्कुल छोटे। कहते हैं कि अभी आप तो हो विशाल, सभी पर्वत आप में विराजमान है, परंतु एक पर्वत और है जो आपसे भी बड़ा है। सुमेरु पर्वत जो है वो आपसे बड़ा है, और आप कहते हैं मैं सर्वगुण संपन्न हूं। अगर आप सुमेरु पर्वत से बड़े हो जाएं तब आपका कल्याण हो सकता है। ऐसा कहकर नारद जी तो चले गए। अब विंध्याचल पर्वत सोचने लगा कि मैं तो अपने आप को सभी गुणों से संपन्न मान रहा था, अब कैसे महाराज, कैसे अगर मैं उस सुमेरु पर्वत से बड़ा बना। तो आज विंध्याचल पर्वत ने 6 महीने तक भगवान शंकर की उपासना की। जैसे ही तप किया भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, वर मांगने को कहा तो विंध्याचल पर्वत ने कहा कि भगवान आप मेरे घर में ही सदैव रहिए। जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो, चाहे घर में 10 रुपए क्यों ना हो, तब भी शांति होती है। अगर जो भगवान का भजन करता है सच्चे हृदय के साथ, भगवान को मानता है, चाहे छोटी सी झोपड़ी ही क्यों ना हो, तब भी सुख है। अगर भगवान का भजन किया नहीं, लोगों की चुगली निंदा में जीवन को गवा दिया, चाहे बड़ा महल खड़ा कर लो, फिर भी शांति नहीं मिलेगी। जब तक भगवान के चरणार बिंदों में हम अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे, तब तक जीवन में शांति नहीं मिलेगी। चाहे आपके 10 घर हो, 50 घर हो, भले आपका एक घर हो, एक कमरा हो, तो उसमें भी भगवान ठाकुर जी की सेवा है। उसमें भी अगर आप ठाकुर जी की नित्य सेवा करते हो, तब भी आप उस घर को स्वर्ग ही मानिए, स्वर्ग से कम नहीं है। 10 घर आपके हैं और 10 घर में से एक भी घर में भगवान की सेवा नहीं है, ठाकुर सेवा नहीं है, तो समझ लीजिए वो घर नहीं, वो एक पत्थर और ईंटों से खड़ा किया हुआ एक ढांचा है। उसे घर ना समझे, वो एक ढांचा है जिस पर आपने पैसे बर्बाद किए हैं। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। 5वें नंबर पर कौन से हैं? केदारनाथ। बद्रीनाथ में नर और नारायण भगवान निरंतर स्थित रहते हैं। नर और नारायण भगवान ने ही भोले बाबा की प्रीति के लिए शिवलिंग की उत्पत्ति की थी। नर नारायण भगवान चाहते थे कि जब हम साथ में हैं, हम साथ में रहते हैं नर और नारायण, तो क्यों ना भोले बाबा भी हमारे साथ रहें। भोले बाबा की प्राप्ति के लिए नर नारायण ने तपस्या की, तब जाकर उनकी तपस्या पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए। नर नारायण स्वयं ठाकुर जी के ही अवतार हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि जहां पर आप रहते हैं वहीं पर मैं रहूंगा। इसीलिए इस केदारनाथ के नाम से ये ज्योतिर्लिंग विख्यात हुआ। परंतु इसके संदर्भ में एक और कथा आती है। केदारनाथ के संदर्भ में एक और कथा आती है अन्य शास्त्रों में। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। कि जब अर्जुन के द्वारा, भागवत जी में ये कथा आती है कि जब अर्जुन के द्वारा युधिष्ठिर जी को बताया गया कि भगवान लीला का विराम कर स्वधाम चले गए हैं और कलयुग अब आने वाला है, तो युधिष्ठिर जी ने किसको राज्य दे दिया?
हाँ जी, भागवत जी की कथा सुनी है ना आप सभी ने। तो युधिष्ठिर जी ने किसको राज्य दे दिया? राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित को राज्य दे दिया और पुनः पांचों पांडव साथ में द्रौपदी मैया सीधी उत्तर दिशा की ओर चल दिए। जैसे ही उत्तर दिशा की ओर गए तब इन पांच पांडवों ने शिव की उपासना की थी, इसलिए ये केदारनाथ भगवान प्रकट हुए। शास्त्रों में ये भी कथा भी महाराज केदारनाथ के संदर्भ में आती है। बोले शंकर भगवान की। अगर कोई केदारनाथ ना जा पाए, फिर बद्रीनाथ और केदारनाथ साथ साथ में ही है, एक ही दिशा में दोनों है। अगर कोई केदारनाथ ना जा पाए फिर तो केदारनाथ जी का ही उपलिंग है महाराज भूतेश्वर भगवान। देखे हैं भूतेश्वर वृंदावन में, मथुरा जी के पास है भूतेश्वर। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। जब कभी आप वृंदावन जाएं तो मथुरा जब आप उतरोगे ट्रेन से, जब बस में जाएंगे तब भी आप मथुरा उतरेंगे तो मथुरा से 1 किलोमीटर आगे चलकर भूतेश्वर भगवान है, भगवान शंकर रहते हैं। वो केदारनाथ जी का उपलिंग है। अगर आप केदारनाथ ना जा पाए और वृंदावन गए हो ठाकुर जी से मिलने, साथ में अगर भूतेश्वर भगवान के भी अपने दर्शन कर लिए तो आपको केदारनाथ के योग्य ही आपको फल मिलेगा। कौन कौन गया है भूतेश्वर? वृंदावन कौन कौन गया है? वृंदावन हाथ खड़ा करेगा। भूतेश्वर भगवान जी के दर्शन किस किसने किए हैं वो हाथ खड़ा कर दे। बोले शंकर भगवान की हर हर। अगली बार जाए तो भूतेश्वर जी के भी दर्शन कर कर आए। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। अब 6 नंबर पर कौन से हैं? हाँ जी, भीम शंकर की। पूर्व काल में भीम नाम का, पूर्व काल में भीम नाम का दानव था बलवान। पता चला हमें नाश कर्ण, नृप करते हैं अनुष्ठान। बोले शंकर भगवान की। भीम नाम का एक दैत्य था, राक्षस था बड़ा भारी। एक राजा थे, वो लोगों की भलाई के लिए एक यज्ञ करते थे कि हे भगवान, ये जो भीम नाम का दैत्य है ये मर जाए, क्योंकि इसने पूरी सृष्टि को, हमारे पूरे पर्वत को, अब हमारी सृष्टि कितनी सी है, हमारी सृष्टि कितनी सी है, जहां तक हम गए हैं उससे आगे है हमारी सृष्टि। हम कहां तक जानते हैं? इतनी बड़ी दुनिया में हम कहां तक जानते हैं? जहां तक हमारी दृष्टि है, जहां तक हमारी दृष्टि गई है आज तक वहीं तक हमारी सृष्टि है। परंतु ऐसा नहीं है कि जहां तक हमारी दृष्टि है वहीं तक सृष्टि है, उससे आगे नहीं है। अब जो राजन थे उनके लिए जहां जहां जितना उनका राज्य था वही उनकी सृष्टि थी। भगवान शंकर से प्रतिज्ञा की कि भगवान मेरे ऊपर कल्याण करो और इस दैत्य को मार दो, अन्यथा यहां से भगा दो। जब उस दैत्य को पता चला, दैत्य का क्या नाम था? बोले शंकर भगवान की। क्या नाम था दैत्य का? हाँ जी, क्या सुन रहे हो कथा? हर हर हर। जो बोल रहा हूं कुछ पल्ले पड़ रहा है? आज तो अंतिम दिन से आज ही सच बता दीजिए। 8 दिन तो आपने मन मार लिया। जो यहां से बोल रहा हूं आपके समझ में आ रहा है? हाँ जी या ना जी, कृपया करके ये बता दीजिए।
हाँ जी, आ रहा है, उन्हीं को आ रहा है जिन्होंने आयोजन करवाया। पीछे वालों को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? सर ही हिला दीजिए, हाँ जी या ना जी ऐसे, क्योंकि जवान को हिलाने में तो समय लगेगा और 5 किलो के सर को हिलाने में समय थोड़ी ना लगेगा। तो बता दीजिए समझ में आ रहा है? क्योंकि जब आप बिल्कुल गूंगे बनकर बैठ रहे हो तो मुझे भी लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे अपने ऊपर समस्या हो रही है कि मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। समझ आ रहा है कुछ? क्या समझ आ रहा है? राजा को मारने के लिए कौन आगे आया? कौन राजा को मारना चाहता था? क्या नाम था उस दैत्य का? हाँ जी, भीम। मैंने पूर्व में कहा था कि जब कथा में आए तो कान भी खुले होने चाहिए और आंखें भी खुली होनी चाहिए। जब कान और आंखें दोनों खुली होंगी तभी कल्याण होगा। बोले शंकर भगवान की। अब दृष्टि चली कि कौन कहां गया, सब कुछ दिख रहा है। इतने दिन तक नहीं बोला परंतु अब सबर का बांध टूट रहा है इधर, क्योंकि आपके बल्ले कुछ पढ़ नहीं रहा है ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर सबसे सरल से सरल माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। मुझे पता है आप प्रथम बार कथा सुन रहे हो, फिर भी अपने कान और आंखें खोल कर कथा सुने। ज्यादा कुछ ना पल्ले बड़े। पूरी कथा में अगर आपने एक बात भी आपके दिमाग में बस गई सबकी कल्याण हो गया। बोले शंकर भगवान की। भीम नाम का जो दैत्य था उस राजा को मारने के लिए चला तो राजा महाराज नित्य प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता था। आज राजा को पता चला, राजा उसी समय आया, तलवार निकाली और उस शिवलिंग को काटने के लिए तैयार हो गया कि तभी किया शिवलिंग से अपनी तलवार से बार। पार्थिव लिंग से प्रकट हुए भोले शंकर करके करतार। भोले शंकर भगवान की। जैसे ही मारने के लिए तलवार से काटने के लिए शिवलिंग को तैयार हुए उसी समय भोले बाबा उस शिवलिंग से प्रकट हो गए। भीम नामक दैत्य को उसी क्षण मार दिया। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ लिए कि भगवान आपने मेरी रक्षा के लिए यह रूप धारण किया है, कृपया करके हमारी ये इच्छा है कि आप यहीं पर विराजमान रहें। भगवान ने कहा कि अरे ब्राह्मण, अरे राजन, इस भीम के कारण मेरी उत्पत्ति हुई है। अगर ये दैत्य ना होता तो मैं भी ना आता। तो इसलिए मैं आज से इस दैत्य के नाम से जाना चाहूंगा। नाम पड़ गया भीम शंकर। बोले शंकर भगवान की। और 7वें नंबर पर कौन से है? हाँ जी, विश्वेश्वर। विश्वेश्वर कौन से भगवान है? काशी, जो काशी में विराजमान रहते हैं। कि तीनों लोगों में परम प्रिय मेरा ये काशी धाम। सर्व सिद्धि से जो मिलता मेरा करे जो गुणगान। भोले बाबा कहते हैं कि ये जो काशी है, जो काशी में शिवलिंग है वो स्वयंभू है। काशी इस पृथ्वी पर नहीं है। आप सोचेंगे तो कहां है? जब भगवान अपनी सृष्टि का प्रलय कर देते हैं, इस सृष्टि को अपने में समेट लेते हैं, उस समय भी ये काशी विद्यमान रहती है। इस काशी का निर्माण भगवान ने अपने त्रिशूल के ऊपर इस काशी को स्थापित किया है और स्वयं अपने अंश से इस काशी की उत्पत्ति की है। काशी में भगवान शंकर और नारायण भगवान एक साथ रहते हैं।
जो कहते हैं कि जीवन में एक बार भी काशी विश्वनाथ भगवान जी का दर्शन कर आए, उसका जीवन में सदैव कल्याण और मंगल ही होगा। भगवान कहते हैं कि इस काशी की महिमा ना तो ब्रह्मा जी जानते हैं और ना ही विष्णु जानते हैं, इतनी इस काशी की महिमा है। और काशी में जिसकी मृत्यु होती है वो सीधा भगवान के कैलाश पर्वत पर जाता है। कथा आपने रामायण में सुनी होगी, जो राजा हरिश्चंद्र थे, जब उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे सब कुछ ले लिया तो उन्हें कहां जाना पड़ा था अंत में? सुनी है कथा? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा किस किसने सुनी? उन्हें सत्यवादी क्यों कहा जाता है? उन्होंने सब कुछ दे दिया अपना, परंतु अपने वचन को नहीं छोड़ा। यहां तक कि जब पुत्र मर गया, जहां पर वो चिता को जलाते थे, वहां पर भगवान ने लीला की कि पुत्र को उसी स्थान पर पत्नी देवी जी लेकर आ रही है कि आपका पुत्र है, इसे जलाने की आज्ञा दीजिए। तब भी क्या कहा कि पहले यहाँ का कर दीजिए, जब आप यहाँ का कर देंगे तब आप इसे जला सकते हैं। पत्नी कहती है कि भगवान ये आपका ही पुत्र है। हाथ जोड़ देते हैं हरिश्चंद्र, भले मेरा पुत्र होगा परंतु इस वक्त मेरा दायित्व क्या है? मैं किस कार्य पर हूं? जिस कार्य के लिए मुझे नियुक्त किया गया है, जो यहाँ का कर है वो आपको देना पड़ेगा। परंतु पत्नी के पास कुछ नहीं था, उन्होंने अपना वस्त्र फाड़ कर दे दिया कि कर के रूप में इसे ही रख लीजिए। जब जलाने लगे तब भगवान प्रकट हो गए कि अरे राजा हरिश्चंद्र, तुझ जैसा सत्य आज तक कोई नहीं है। कथा तो बड़ी विस्तार से है। तो वो कहां गए थे? क्योंकि पूरी सृष्टि पर अधिकार किसका था? राजा हरिश्चंद्र का था, रघुवंश का था। रघुवंश के ही राजा है ये राजा हरिश्चंद्र। तब राजा हरिश्चंद्र काशी नगरी गए थे कि भगवान ये सारा इस पृथ्वी पर मेरा अधिकार है, परंतु इस काशी पर मेरा अधिकार नहीं है। काशी पर किसका अधिकार है? भोले बाबा। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। इसीलिए काशी विश्व भगवान की सबसे अधिक महत्वता है। जीवन में अगर अन्य ज्योतिर्लिंगों में आप ना जा सके, परंतु अगर एक बार काशी चले गए तब भी सोच लीजिए आपका कल्याण हो गया। इस काशी की महिमा आपने दूसरे दिन की कथा में सुनी है, अगर याद रहा होगा तब। किस काशी की कितनी महिमा है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। गाया भी होगा, अब याद आया कुछ? सुना है ओ मेरे भोले तेरी काशी में गंगा है, उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई। सुना है ओ मेरे भोले तेरी काशी में मुक्ति है, उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी
शंकर भगवान की। ये भाव तो आपने गाया था। अब याद आई कि काशी की महिमा आपने सुनी है। इस काशी में महाराज मुक्ति अवश्य रहते हैं, और स्थान पर जाओ महाराज मुक्ति मिलेगी कोई पता नहीं है। परंतु यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि जो एक बार काशी आ गया वो निश्चिंत हो जाए, उसे मुक्त करने की जिम्मेवारी अब मेरी है। इस काशी की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। काशी में महाराज विश्वेश्वर भगवान रहते हैं, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का क्या नाम है? विश्वेश्वर। अब 8वें नंबर पर कौन से हैं? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर जी की ऐसी महिमा है महाराज कि गौतम ऋषि थे, जिस पर्वत पर ये रहते थे भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वहां पर अकाल पड़ गया। जैसे अकाल पड़ा सभी ने कहा महाराज कि गौतम ऋषि आप कुछ कीजिए। गौतम ऋषि की पत्नी का क्या नाम है? हाँ जी, क्या नाम है? अहिल्या। जानते हैं? सभी चले गए गौतम ऋषि के पास। गौतम ऋषि ने तप किया, इंद्र को प्रकट किया कि इंद्र मेरे राज्य में वर्षा कर, क्योंकि यहाँ पर अकाल पड़ चुका है। इंद्र ने कहा कि भगवान शंकर की पूजा करिए तब जाकर कुछ होगा, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इंद्र ने जब वर्षा करने से इनकार कर दिया तो उसी समय गौतम ऋषि ने वरुण देवता का आवाहन किया। वरुण देवता ने कहा कि देखिए वर्षा करना इंद्र का काम है, परंतु मैं आप पर इतना उपकार कर सकता हूं कि आप एक खड्डा कीजिए, उसको मैं भर देता हूं। उस खड्डे को भर देता हूं, वो खड्डा कभी खाली नहीं होगा, इतना मैं कर सकता हूं। जब वरुण देव ने उपकार कर दिया, गौतम ऋषि ने खड्डा कर दिया। अब सभी जब ऋषियों को, अन्य ऋषियों को पता कि मेरे पति ने खड्डा बनाया, इसलिए मैं ही पानी भरूंगा। होती है नहीं ऐसी हमारी व्यवस्था कि यहाँ अंदर नलका तुम पानी नहीं भरूंगा, हाँ लो अंदर पैसे यहाँ दे। हमारे भी महाराज अब तो ठाकुर जी की कृपा हो गई कि घर घर में जल है। आज से कोई 5-6 साल पहले, 10 साल पहले क्या व्यवस्था थी? एक नलका होता था, जल भरने का एक स्थान और भरने वाले कितने? 50 लाइन से भरते थे। किसी ने देखा है वो टाइम? किसी ने देखा है वो समय? उस समय किस बात का झगड़ा रहता था कि मैं पहले लाई, मेरा घड़ा पहले मेरा घड़ा। भगवान की कृपा हुई, अब तो घर घर में जल है। परंतु फिर भी 4 दिन जल ना आए, फिर कैसी व्यवस्था बिगड़ जाती है कि मेरा पानी मैं ही भरना, मेरा नलका पहले मैं भरना। मैंने ये कार्य किया, परंतु गौतम ऋषि के हृदय में ऐसी कोई बात नहीं थी। केवल और केवल ईर्ष्या बस अपने ऋषि ने ऐसा कर दिया। अब जैसे ही गेहूं भीजी, गौतम ऋषि जी की गाय वहां पर हरी हरी घास खाती थी। अन्य ऋषियों को ईर्ष्या हो गई, उन्होंने गणपति जी की पूजन किया कि हे गणपति भगवान आप आइए और हमारे को सिद्ध कीजिए। गणपति जी आए, बोले शंकर भगवान की। भगवान ने किसका रूप बना लिया और उसी खेत में चले गए। जैसे स्पर्श किया उसी समय को पड़ेगा। गौतम ऋषि ने देखा कि मुझसे पार हुआ है तो कोई ना कोई तो करना पड़ेगा उपाय। कहा तब आपका कल्याण हो सकता है, इसको हत्या से आपके ज्योतिर्लिंगों से वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि जी घबराए, प्रभु आप भगवान को आपने देखा है? किस ने देखा है भगवान को? हाथ खड़ा कर शिव भगवान वैसा चिंतन किया गया, वैसा वो आकृति बनाई गई, नहीं रहोगे। क्योंकि जब देंगे पागल, ये पागल हो गया, भक्ति करता है, भक्ति नहीं करता।
फिर अगला दिन के बाद आपने उठाया उसी रखा के बाद लिखा जी सुबह साहब आप मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। तो कुछ लोग ये कहेंगे कैडी दिन भर जो कभी महाराज उस रास्ते पर गया ही नहीं है, जिसे पता ही नहीं है कि हम किस लिए आए हैं, किस लिए जा रहे हैं। आज मंदिरों में भीड़ है सब केवल अपने और अपने स्वार्थ के लिए। बोले शंकर भगवान की। गौतम ऋषि ने पूछ लिया, सभी को इकट्ठा करके बोले बाबा उसी में प्रवेश हो गए। बोले त्र्यंबकेश्वर भगवान। कहते हैं कि अगर किसी से कारणवश गौ हत्या हो गई हो, ब्राह्मण हत्या हो गई हो, अगर वो एक बार त्र्यंबकेश्वर जा आए, बाबा का दर्शन कर आए, तब भी कल्याण उसका हो जाता है, वो गौ हत्या से मुक्त हो जाता है। शंकर भगवान की वही बात है कि जब टीचर ने तो मार दी स्कूल में, तब सब कुछ याद किया। थोड़ा सा सुना दिया। से रावण पर्वत कैलाश को जाते थे, शिव शंकर की पूजा करके वापस लंका में आते थे। जाना और आना लगा रहा। एक दिन सोचा कि ये रोज रोज का जाना, रोज रोज का आना, क्यों ना शंकर जी को अपने साथ ही ले चले। कि रोज मैं इतनी दूर से आता हूँ, इतनी दूर जाता हूँ, काय का चक्कर, क्यों ना भोले बाबा को ले चले साथ में। ऐसा जब निर्णय किया, भोले बाबा ऐसे थोड़ी ना जाने लगे। भोले बाबा की तपस्या की, सब कुछ अर्पण कर दिया। जब कुछ भी कहा कि अब भी भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे, तो उसने एक सिर को काटा और चरणों में चढ़ा दिया। भोले बाबा नहीं प्रसन्न हुए। ऐसे करते करते जब उसने 9 सर काट कर चढ़ा दिए, 10वें को काटने वाला था, भोले बाबा सामने खड़े हो गए कि मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हूं, मांग तू क्या चाहता है। आज महाराज जब रावण की भक्ति पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, तो रावण कहता है कि भोले बाबा जो मैं मांगूंगा वो सत्य मिल जाएगा, पक्की बात है। भोले बाबा ने कहा बिल्कुल, जो तू मांगेगा मिल जाएगा। सत्य वचन दे दो शिव शंकर कि सत्य वचन दे दो शिव शंकर, जो मांगूंगा मिल जाएगा। शंकर बोले मुंह मांगा वर पाएगा, कि जो तू मांगे वही मिलेगा। कहा तो भगवान एक ही मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ चलो, सीधा लंका चलो। भोले बाबा ने कहा कि कैसे। कहा कि कैलाश को लेकर साथ में चलो, मैं कैलाश को लेकर ही चल पड़ूंगा। आपने महाराज पुजारी को वचन दिया था कि मैं चलूंगा, कि जो तू मांगेगा मैं दूंगा। अब मांग दिए तो क्या करें, चल साथ में लीला कर दी। नारायण भगवान को कहा कि प्रभु ये दुष्ट ले जा रहा है मुझे अपने साथ। कहां पर, लंका। ये लंका है किसकी, हाँ जी, रावण। रावण को किसने दी थी, भोले बाबा ने ही दी थी। पार्वती मैया की इच्छा थी कि मेरा भी बढ़िया सा घर हो, जैसे सभी की माताओं की इच्छा होती है ना कि हमारा बड़ा घर होना चाहिए। बड्डी त्याल सीढ़े लगी हुई है, कुछ नहीं करना है ना, सही ना बस बटन दबान होंगी ना जी। इच्छा सारे दिन तो बड़ा घर। पार्वती मैया की इच्छा जागे कि हमारा भी घर हो, हम कब तक कैलाश में रहेंगे। भोले बाबा ने कहा कि मैया घर परिवार, घर में मेरा चार दीवारी में मेरा मन नहीं लगता, हम तो कैलाश के निवासी हैं। अब स्त्रियां हट और बाल हट और संत हट, शास्त्र में ये सबसे हट सबसे खतरनाक बताए गए हैं कि बालक एक बार जिस जिद पर अड़ जाए वो जिद पूरी करनी पड़ती है, और स्त्रियां एक बार हट कर ले तो हट मानना पड़ता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। वो संत जिसे हट को एक बार कर लेते हैं वो भी मानना पड़ता है। बोले शंकर भगवान की। अब जब पार्वती मैया ने हट किया तो भोले बाबा ने महाराज लंका का निर्माण किया। पूजा करने के लिए रावण को बुलाया। रावण ने दक्षिणा में उसे महल को मांग लिया। भोले बाबा ने कहा देवी मैंने पहले कहा था कि अपने बस में नहीं है। उठाया महाराज महल और दे दिया रावण को, जी संभालिए आप। बोले शंकर भगवान की।
हर 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 हर। जब महाराज रावण लेके जाने लगा, भगवान ने नारायण को पुकारा। नारायण भगवान एक गवारिये का रूप बनाकर आए, गाय को चराने वाला वैसा रूप बनाकर आए। ऐसी कृपा हुई कि आज रावण को लघु शंका अधिक जोर से लग पड़ी। रास्ते में जा रहे थे, वचन भी दिया था कि एक बार तू जब उठाएगा, जहां पर एक बार रख देगा दोबारा वहां से मैं नहीं हटूंगा, वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। जैसे ही आज उठाया, रावण ने चल पड़ा। रास्ते में नारायण भगवान एक गवारिये का रूप बनकर सामने आ गए। रावण को जोर से लघु शंका लगी, इतनी जोर से लगी कि रोकने में असमर्थ। सामने दिख गया गवारिया, कहा कि अरे गवारिया इधर आ, गाय बाद में चरा ले, इस पत्थर को पकड़ और मैं आया लघु शंका करके। ऐसी कृपा हुई महाराज कि भगवान, अब नारायण भगवान थे, सारी लीला जानते थे। कुछ देर हुई, गवारिये ने आवाज लगाई दी, ए ऋषि आओ इस पर्वत को संभालो, इस पत्थर को मैं जा रहा हूं, मुझे और भी काम है। अब लघु शंका महाराज बंद ही ना होगा। थक हार कर उस गवारिये के उस पत्थर को वहीं पर रख दिया। जैसे पत्थर को रखा तो रावण की लघु शंका भी बंद हो गई। रावण ने कहा, अरे गवारिये ये तूने क्या कर दिया? बड़ी मुश्किल से उठाकर लाया था, तूने रख दिया। कहा मैंने तुझे आवाज लगाई थी, नहीं सुनी, मेरी क्या गलती? रावण जानता था कि भगवान ने वचन दिया है। वहीं पर भगवान रुक गए। रावण ने वहीं पर भगवान को प्रणाम किया और पुनः चला गया लंका। जहां पर भगवान रुके थे उसी स्थान पर भगवान वैद्यनाथ के रूप में रहने लगे। बोले शंकर भगवान की, बोले वैद्यनाथ भगवान की। हर 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 हर। अब 10वें नंबर पर कौन से हैं? नागेश्वर। दारुक नाम का एक दैत्य था, उसने सुप्रिय नामक ब्राह्मणों को कारागार में बंदी बना लिया। वो कारागार में जो बंदी ब्राह्मण थे, भगवान शिव का पूजन करते थे। दारुक को पता चला तो कारागार में ही मारने के लिए आज दारुक नाम का दैत्य उन ब्राह्मणों को मारने, सुप्रिय नामक ब्राह्मण को मारने के लिए आया। भगवान पार्थिव शिवलिंग में प्रकट हुए, दारुक दैत्य का वध किया और पुनः उसी स्थान पर स्थापित हो गए। शंकर भगवान की। नाम पड़ गया नागेश्वर। एकादश कौन से हैं? रामेश्वर। कथा आप सभी जानते हैं रामेश्वर जी की, कि जब भगवान जब राम अवतार में लीला कर रहे थे, उस समय जब लंका जाना था, हनुमान जी लंका में गए, पता कर दिया, सारे लीला सुना दी कि सीता मैया वहां पर है। अब जाएंगे कैसे? समुद्र से रास्ता मांगा, जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उस समय भगवान ने पार्थिव शिवलिंग बनाया, पूजन किया। जैसे ही पूजन किया, प्रभु पूजन से टूट गया शिव शंकर जी का ध्यान। शिवलिंग से प्रकट होकर बोले, प्रभु मांगो वरदान। शंकर भगवान की। शिवलिंग टूटा, भगवान प्रकट हो गए कि भगवान पूछिए क्या चाहते हैं। भगवान ने कहा, मेरी एक ही निवेदन है कि इस सागर पर सेतु बन जाए, एक पुल बन जाए ताकि मैं पार जा सकूं। भगवान ने कृपा कर दी, आशीर्वाद दे दिया कि भगवान आपका ही सब कुछ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ आप हैं। अब रामेश्वर, राम भगवान ने जिन्हें प्रकट किया, नाम पड़ गया रामेश्वर। बोलिए रामेश्वर भगवान की। अब रामेश्वर भगवान यहाँ पर बड़ी विचित्र लीला है। रामा ईश्वरो यस्य सह रामेश्वरः। व्याकरण में आपने कारक पढ़े होंगे, पढ़े हैं? किसे याद रहा? संधि विच्छेद पढ़े हैं? हाँ जी, पढ़े हैं कभी स्कूल में संधि विच्छेद? एक विभक्तियां भी आपने पढ़ी हैं।
समास भी पढ़े हैं, समास। तो जो तीन समास यहाँ पर है, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। यहाँ पर एक कहते हैं रामेश्वर, राम की जो ईश्वर है, अर्थात राम के जो आराध्य है वो कौन है? भोलेनाथ, शंकर भगवान। इसलिए भगवान ने उन्हें प्रकट किया। दूसरी तरफ लीला आती है कि रामा ईश्वर यस्य सह रामेश्वर, कि राम भगवान जिनके इष्ट हैं। किनके इष्ट हैं? राम भगवान के इष्ट कौन है? भोलेनाथ। और भोलेनाथ के इष्ट कौन है? राम। जब भोले बाबा ने विष पिया था तो विष को कहां पर ग्रहण किया था? कंठ पर। क्यों किया था? कि जैसे ही पिया, किसका आश्रय लेकर पिया? राम का। राम बोलिए, राम बोलते मुख खुल जाता है। मुख खोला, राम मुख खोला, विष पिया, याद आ गया कि हृदय में तो कौन बैठे हैं? मेरे इष्ट प्रभु राम। वहां तक पहुंच गया, अगर विष तो उन्हें कष्ट होगा, इसलिए कंठ में म बोलकर कंठ में रोक लिए। इसलिए नाम पड़ा क्या? नीलकंठ। बोले शंकर भगवान की। अवतार में ज्योतिर्लिंग कौन से हैं? घुष्मेश्वर। बोले शंकर भगवान की। सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, उनकी महाराज एक पत्नी का नाम था सुदेह। क्या नाम था? सुदेह। ब्राह्मण का क्या नाम था? सुधर्मा। पत्नी नाम का सुदेह, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं थी। सुदेह चाहती थी कि हमारे घर में भी कोई संतान हो, तो उसने अपनी छोटी बहन घुष्मेश का विवाह उस सुधर्मा नामक ब्राह्मण से करवा दिया कि इनके आगे संतान होगी, इनकी संतान मेरी संतान एक ही होगी। परंतु जब घुष्मेश के संतान हो गई तो आज सुदेहा को ईर्ष्या होने लगी कि इसके घर में संतान, मेरे घर में संतान नहीं। घुष्मेश प्रतिदिन भगवान शिवलिंग का पूजन करती थी, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती थी। पूजन करने के उपरांत उस शिवलिंग को एक तालाब में डाल देती थी बहाने के लिए। सुदेहा को ईर्ष्या हो गई, उसने रातों रात उस बालक को काट दिया छोटे छोटे टुकड़ों में और उस तालाब में फेंक दिया जहां पर घुष्मेश पार्थिव शिवलिंग को डालती थी। प्रातः काल हुई, सुधर्मा नामक ब्राह्मण देखने लगा कि पुत्र नहीं है, जोर जोर से रोने लगा, खून चारों तरफ दिखाई देने लगा। परंतु उस समय जो घुष्मेश थी वह पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। आप पूजा कर रहे हो और आपको पता चल जाए कि पड़ोस वाले लड़ाई कर रहे हैं तो आपकी पूजा वहीं छूट जाती है कि पहले लिखे हो जाए क्या कई गुला दे जोरा जोरा, पूजा सारी छूट जाती है। पहले पड़ोसी दिखने फिर पूजा हो जाए। घुष्मेश के महाराज पुत्र चला गया, परंतु घुष्मेश अपने स्थान से एक क्षण भी नहीं हिली। पूजन पूर्ण किया और जैसे ही पार्थिव शिवलिंग को बहाने के लिए तालाब में लेकर गई तो उसी तालाब से एक बालक निकल आया। घुष्मेश ने देखा ये तो मेरा ही पुत्र है, उठाया हृदय के साथ लगा लिया। हृदय के साथ लगा लिया। आज महाराज भगवान भोलेनाथ वहीं पर प्रकट हो गए। कहा कि हे घुष्मेश, तूने मेरा पूजन किया है बड़े भाव के साथ, तेरे जीवन में इतना कष्ट आया परंतु फिर भी तू अपने कर्म से नहीं हिली, इसलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, वर मांगिए। सारा वृत्तांत सुना दिया कि तेरी जो बहन है सुदेहा उसने ही इस पुत्र को मारा है। परंतु घुष्मेश कहती है कि भगवान मेरी बहन की बुद्धि थोड़ी सी हीन हो गई थी, इसलिए उसने ऐसा कर्म कर दिया। मेरी इच्छा है कि भगवान आप उसे कोई दंड ना दें। भगवान कहते हैं अरे घुष्मेश, तेरी इस निश्चल दृढ़ भक्ति को देखकर मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। मैं तुझे वचन देता हूँ कि आज से मैं यहीं पर रहूंगा और तेरी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि आज के बाद संसार में सारे लोग मुझे तेरे नाम से ही जानेंगे। इसलिए नाम पड़ गया घुष्मेश्वर। बोले घुष्मेश्वर भगवान की। हर 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 हर। इस प्रकार महाराज भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से अनेक प्रश्न किए, अनेक प्रश्नों के उत्तर आज नारद जी को ब्रह्मा जी देते हैं।
अंत में चलते चलते महाराज हरि अनंत हरि कथा अनंत। आपको पूर्व में कह चुका हूं कि अगर 1 महीने तक भी ऐसी कथाओं का आयोजन होता रहे तब भी कथाएं पूर्ण नहीं होती। अंत में चलकर जैसे ही महाराज नारद जी कहते हैं कि भगवान इस सारे का महत्व क्या है, महत्व तो बताइए। भगवान कहते, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, जो भक्ति भाव से इस शिव महाप्राण को सुनता है, जिसके घर में संतान नहीं होती है तो भगवान उसके घर में संतान भी दे देते हैं। जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, जो चाहता है कि वो मेरा प्रिय बने, तो 5 बार अगर कथा को सुनता है तब उसे मेरी प्राप्ति अवश्य हो जाती है। भगवान की जितनी लीलाएं कही जाए उतनी कम है महाराज। समय का अभाव है, इसलिए वाणी को विराम भी देना पड़ेगा। फिर कभी मिलन होगा ठाकुर जी की कृपा से, भगवान की इच्छा से आप सभी के बीच, अगर भगवान ने चाहा फिर आपके बीच मुलाकात होगी, फिर भगवत चर्चा होगी। अभी तक जो आपने सुना, जो ग्रहण किया इन 9 दिनों में, जो आपने ग्रहण किया है उसे अपने जीवन में उतारिएगा। अगर आप जीवन में उतार लेंगे, अगर इस इतनी भीड़ में किसी एक व्यक्ति ने भी उसे अपने जीवन में उतार लिया तो समझ लीजिए इस कथा करना सार्थक है। अगर किसी एक का भी कल्याण हो गया तो आइए, पहले तो जिन जिन भाइयों ने आहुति डाली है वो कृपया कर आएंगे। यजमान परिवार जी से निवेदन है, उठिएगा, पहले पूर्ण आहुति डालेंगे।